क्वेश्चन है आपका, रमेश और सुरेश भाई भाई है, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ, ये आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है रमेश और सुरेश क्या है, भाई है। तो रमेश को आर ए से लिख देते हैं और सुरेश को एस यू से लिख देते हैं। दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है, मतलब क्या है, दोनों ही पुरुष है। और बीच में हम यहाँ पर भाई लिख देते हैं। आगे लिखा गया है राखी और गीता आपस में बहनें हैं। तो यहाँ पर राखी का स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आर ए के राखी लिख देते हैं और जी आई से गीता लिख देते हैं। ये आपस में क्या है, ये दोनों ही बहनें हैं। तो यहाँ पर दोनों ही माइनस हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। आगे लिखा गया है जो रमेश का लड़का है वो गीता का भाई है। और रमेश का यहाँ पर हमें लड़का बना देते हैं। ये जो लड़का है वो क्या है, जो गीता है उसका भाई हो जाएगा। भाई यहाँ पर बना दिया। तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध होगा। तो सुरेश और राखी का आपको यहाँ पर क्या संबंध होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा जो रमेश है उसका जो लड़का है उसका भाई कौन है, गीता का भाई है। तो गीता किसकी लड़की हो जाएगी, रमेश की लड़की हो जाएगी। रमेश की लड़की डायरेक्टली गीता हो गई। तो गीता बहन किसकी है, रेखा की है। तो रेखा भी रमेश की लड़की है। तो रमेश की लड़की हो जाएगी रेखा। तो जो रमेश है वो रेखा का पिता हो जाएगा। तो पिता का भाई सुरेश है। पिता का भाई कौन है, सुरेश है। तो पिता का भाई क्या लगता है, बच्चों का चाचा लगता है। क्या लगता है, चाचा लगता है। तो सुरेश का राखी से संबंध आपसे पूछा गया है। तो चाचा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें तथा विलुप्त अंक को बताएं। तो यहाँ पर आपको 3x3 की एक टेबल यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें आपको सभी लेटर यहाँ पर गिवन है। लेकिन यहाँ पर एक जो डिजिट है, मिडिल वाली जो डिजिट है वो यहाँ पर आपकी मिसिंग है। ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा जो यहाँ पर संख्याएं हैं वो नीचे वाली संख्याएं सबसे बड़ी है। मतलब आपको रिलेशनशिप पहली और दूसरी का यूज करते हुए तीसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब 8 और 3 का प्रयोग करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, 48 से फाइंड आउट करना है। अगर हम 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन आपको फाइंड आउट कितना करना है, 48 आपको फाइंड आउट करना है। तो 24 को हम अगर 2 से गुणा कर दें तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें आगे बात करते हैं। जो थर्ड नंबर हमारा कॉलम है उसमें देखते हैं 12 और 5 का प्रयोग करते हुए 120 लाना है। तो सिमिलरली 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। 60 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाली दोनों संख्याओं को हमने आपस में गुणा किया और उन संख्याओं का जो मल्टीपल आया तो उसको हमने 2 से गुणा किया तो नीचे वाली संख्या में प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले कॉलम में लगाएंगे। तो 10 को हमें किससे गुणा करेंगे, संख्या यहाँ पर x मान लेते हैं और इन दोनों को अगर हमें 2 से गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 80 के इक्वल हो जाएगा। तो 10 को x से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो 80 में 2 का भाग देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। और x का मान हमें फाइंड आउट करना है। x यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 40 में 10 का भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको लेटर सीरीज गिवन है, ABNA BGLA CLJ DQH, और यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, ये दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं, ABNA BGLA CLJ DQH, उसके आगे वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है उसको, और जो सेकंड जो आपका वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसे कंपेयर करते हैं। तो ए से हम कहाँ गए, बी पर गए। तो ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे आता है। तो एक स्थान हमें आगे गए। इसी प्रकार बी से हमें सी पर गए, तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो 2 से हमें तीसरे स्थान पर गए, तो एक स्थान आगे गए। इसी प्रकार सी से हमें डी पर गए, तो डी आपका 4 स्थान पर आता है और सी 3 स्थान पर आता है। तो 3 से हम 4 पर गए, तो एक जो लेटर है आगे गए। इसी प्रकार से हमें जो सेकंड जो लेटर है हमारा बी, पहले जो शब्द का सेकंड लेटर है बी, तो बी से हम कहाँ पर जाएंगे, जी पर जाएंगे। तो बी से हमें जी पर गए, तो बी आपका 2 नंबर पे आता है और जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पर आता है। तो 5 स्थान हमें आगे गए। कितने स्थान आगे गए, 5 स्थान आगे गए। इसी प्रकार जी से हम कहाँ पर जाएंगे, एल पर जाएंगे। तो एल कितने स्थान पर आता है आपका, 12वें स्थान पर आता है। तो 7 से हमें 12वें स्थान पर गए, मतलब 5 स्थान आगे गए। इसी प्रकार एल से हमें क्यू पर जाएंगे। तो एल आपका 12वें स्थान पर आता है, क्यू आपका 17वें स्थान पर आता है। तो 12 से हमें 17वें स्थान पर गए, तो प्लस 5 लेटर हमें आगे गए। तो सिमिलरली आगे हमें सेकंड वाला लेटर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो 17 में 5 हम जोड़ेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 पर क्या आता है, वी आता है। 22 पर क्या होता है, वी आता है। और फर्स्ट लेटर की हम बात करें तो डी तक हम पहुंच गए हैं। तो डी से हमें आगे जाएंगे एक लेटर, तो एक लेटर ही हमें जोड़ना पड़ेगा। तो डी के आगे क्या आता है, ई आता है। इसी प्रकार से ई वी तो आपका हो गया। तो सभी जो ऑप्शन है उसमें ई वी तो दिया गया है। अब यहाँ पर हमें लास्ट जो लेटर है पहले शब्द का एन, उसे हम आगे कंपेयर करते हुए बढ़ेंगे। तो एन कितने नंबर पर आता है, तो एन आपका 14 नंबर पे आता है। तो 14 नंबर पे आपका एन आता है। और एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। तो 14 से हमें 12वें नंबर पर जाएंगे, तो 2 स्थान हमें पीछे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जे आपका 10 नंबर पे आता है। तो 12 नंबर से अब 10 नंबर पे जाओगे, तो वापस आपको 2 स्थान पीछे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार एच आपका 8 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे है। जे से आप एच पर जाओगे, तो वापस आप कितने स्थान पीछे जाओगे, 2 स्थान पीछे जाओगे। इसी प्रकार आगे वाला आपको लेटर फाइंड आउट करना है। तो 8 से 2 स्थान पीछे, तो 6ठे स्थान पर आपको जाना पड़ेगा। तो 6ठे स्थान पर क्या आता है, एफ आता है।
क्या आता है, एफ आता है, जो कि आपका यहाँ पर शब्द जो बन गया वो क्या बन गया, EVF बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD यहाँ पर ये गिवन है। तो ए में आपका 46 से 10 लिखा हुआ है, बी में आपका 42 से 33 लिखा हुआ है, सी में आपका 20 से 38 लिखा हुआ है, और डी में आपका 12 से 91 लिखा हुआ है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, अगर ये 46 में से 10 को हम घटा दें तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। इसी प्रकार से 42 में से 33 को आप घटाओगे तो आपकी संख्या 9 बचेगी। इसी प्रकार से 20 में से 38 को घटाओगे तो आपकी संख्या 18 बचेगी। इसी प्रकार से आप 91 में से 12 घटाओगे तो आपकी संख्या 79 बचेगी। तो यहाँ पर आपने देखा, पहली संख्या 36 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 18 है, और उसके बाद में 79 है। तो यहाँ पर 79 कैसी संख्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, बोले तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 79 में या तो 79 का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। जबकि 36 में 3 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है, 6 का भाग जा सकता है, 9 का भाग जा सकता है, और 12 का भाग भी जा सकता है। इसी प्रकार से 9 में 3 का भाग जा सकता है और 9 का भाग भी जा सकता है। इसी प्रकार से 18 में 2 का, 3 का, 6 का और 18 का भाग जा सकता है। तो ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, ये तीनों ही भाज्य संख्या है। जबकि डी में जो संख्या का अंतर आ रहा है वह आपकी अभाज्य संख्या है। इस कारण से डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है, 3 के बाद 9 है, उसके बाद 27 है, 81 है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 3 से हमें 9 पर जाना है। अगर 3 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो हम 9 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 9 से 27 पर पहुंचना है। अगर 9 को भी 3 से गुणा कर दिया जाए तो हम 9 तिया 27 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 27 से 81 पर पहुंचना है। अगर 27 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो हम 81 पे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 81 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। तो इसे भी सिमिलर प्रीवियस जो हमने 3 से गुणा किया है सेम 3 से गुणा करेंगे। तो 81 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो 243 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। क्या किया हमने, वापस एक बार समझ लेते हैं। 3 को हमने 3 से गुणा किया तो हमारा 9 आ गया। इसी प्रकार से 9 को हमने 3 से गुणा किया तो हमारा 27 आ गया। इसी प्रकार से 27 को हमने 3 से गुणा किया तो 27 तिया 81 आ गया। इसी प्रकार से आगे की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमने 81 को 3 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, 243 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइंड आउट कर लिया है हमने। क्वेश्चन है आपका, यदि पहले अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा, ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है पहली अक्टूबर। पहली अक्टूबर का मतलब होता है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को क्या वार है, आपका सोमवार है। आगे कहा गया है उसी महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद
कौन सा वार पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें 7 जोड़ेंगे, क्योंकि आपको सभी को ध्यान है जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं। अगर किसी सप्ताह में पहले दिन में हमें 7 जोड़ देते हैं तो अगली तारीख में उसी सप्ताह का सेम दिन आ जाता है। तो इसमें 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो 8 अक्टूबर आपका आ जाएगा। 8 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर 7 जोड़ चुके, वापस से हम 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर को कौन सा वार आ गया आपका, यहाँ पर सोमवार आ गया। इसी प्रकार से हमें वापस से इसमें 7 जोड़ देते हैं तो आपका 15 और 7 कितना होता है, 15 और 7 आपका 22 होता है। तो 22 अक्टूबर को कौन सा वार आ गया आपका, 22 अक्टूबर को आपका सोमवार आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो आपकी तारीख है उसी महीने के 20 तारीख के, तो 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार आएगा। तो 20 तारीख है मतलब 20 अक्टूबर है, उसमें हम 3 दिन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 अक्टूबर हो जाएगा। तो आप 22 अक्टूबर तक तो पहुंच गए। तो आप जैसे ही 23 अक्टूबर पर पहुंचोगे तो सोमवार के बाद क्या आता है, सोमवार के बाद में आपका मंगलवार आता है। तो कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार आपका पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मंगलवार इसका आंसर ही हो जाएगा।